बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों, मैं आपका होस्ट ज़हीर कश्मीरी। सियासतदान इक़्तिदार में आकर एक दूसरे पर झूठे मुकदमात क्यों बनाते हैं? मेरे हमवतनों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के सबसे गंदे खेल पर। जिस दिन आप वज़ीर बनते हैं और इक़्तिदार कानून आपके हाथ में होता है और जिस दिन आप अपोजिशन में जाते हैं वही कानून आपके गले पड़ जाता है, तो फिर यही वज़ीर आज़म, यही वज़ीरा असम्बली के अंदर और बाहर अवाम के सामने मज़लूम बनते हैं और धाड़े मार मार कर रोते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आज की मिसाल शहरयार आफरीदी और राना सनाउल्लाह का 5 किलो हीरोइन वाला केस है। जब शहरयार आफरीदी वज़ीर थे, साल था 2019, PTI की हुकूमत थी, शहरयार आफरीदी वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात थे। जुलाई 2019 को ANF ने एक PMLN के रहनुमा राना सनाउल्लाह को लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से गिरफ्तार किया और इल्ज़ाम था गाड़ी से 5 किलो हीरोइन की बरामदगी, जबकि इस जुर्म की सज़ाए मौत थी। शहरयार आफरीदी उस वक्त इक़्तिदार के नशे में धुत असम्बली में खड़े होकर क्या कहते थे, आइए सुनते हैं। कि अगर मैंने या प्राइम मिनिस्टर ने हमने इनके खिलाफ साजिश की है तो मुझे मरते वक्त अल्लाह कलमा नसीब ना करे। इस पर मजाक उड़ाया गया, इस पे मजाक उड़ाया गया। तो आज मैं चैलेंज करता हूं राना साहब को और PMLN की हुकूमत को, वोट को, इज्जत दो वालों के लिए, कि 18 तारीख को हियरिंग है। ये कह दें कि बिल्कुल ट्रायल शुरू करें, ट्रायल शुरू होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये ट्रायल शुरू नहीं करेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि इनको एहसास है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, उनको समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये भी बताया गया कि आजकल हर जगह कुरान लेके फिर रहे हैं। राना साहब, कुरान मजीद से अमल करना सीखें। अगर आप हक पर हैं, अदालत में जाएं, मर्दों की तरह अदालत में मुकाबला करें। ये लेफ्ट राइट आए बाएं शाएं ना देखें। चेयरमैन साहब, इस ऐवान में खुदा के लिए मुस्तनद हदीस मुबारक है कि बगैर हदीस, बगैर तहकीक के बात को आगे पहुंचाना झूठ के ज़िम्मे में आता है। मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स हैं, मैं 5 साल पहले भी MNA था। ये MNAs क्यों साहब का सरदार है सादिक साहब के पास गए थे? चेयरमैन साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। चेयरमैन साहब, मैं सोच रहा था कि आप फिर एक दफा कुरान मजीद हाथ में लेके आएंगे, लेकिन आपके हाथ में कुरान मजीद नहीं है। और राना सनाउल्लाह जमानत पर रहा होने के बाद असेंबली में आकर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जलाल के नाम जो है ये छत पे है, मैं उस छत के नीचे खड़ा हूं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ये कह रहा हूं कि अगर मैंने जिंदगी में, ये मैंने बात उस दिन भी की थी कि मेरी 25-30 साल जो है वो सियासी जिंदगी है, मैंने जिंदगी में किसी हीरो फरोश से, किसी ड्रग फरोश से कोई तल्लक रखा हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी की सिफारिश की हो, एक मर्तबा भी, कभी भूल के भी सिफारिश की हो, तो अल्लाह ताला का कहर और गजब मेरे ऊपर नाज़िल हो। जी मेरे हमवतनों, सुना आपने, ये मंशियात का स्मगलर है, कानून सबके लिए बराबर है, और ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहते थे। फिर तारीख ने पांसा पलटा, वक्त गुजरा, हुकूमत बदली। दिसंबर 2020 को अदालत ने राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा कर दिया। वजह सबूत नाकाफी, गवाहान के बयानात में तजाद। अब 2023 और 24 में मंजर बदल गया। PTI की हुकूमत अपोजिशन में आ गई और मुकाफात अमल शुरू हुआ। शहरयार आफरीदी खुद गिरफ्तार हुए। फिर कौमी असम्बली के फ्लोर पर शहरयार आफरीदी रो पड़े। कहा, मेरे साथ बहुत सख्ती हुई है, मेरे साथ बहुत सख्त ज़्यादती हुई है। और उन्होंने अपने गुफ्तगू के दौरान अपनी बीवी और बेटियों का जिक्र भी किया, जिस पर यकीनन हर पाकिस्तानी का दिल दुखा और अफसोस हुआ। और हर सूरत में ये काबिल मज़म्मत है। जी मेरे हमवतनों, राना सनाउल्लाह पर मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ और खारिज भी हुआ।
کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون کھڑی تھی، اس لیے سزائے موت سے بچ گئے۔ لیکن میرے ہم وطنوں، کاش شہریار افریدی اسمبلی فلور میں آ کر رونے دھونے کے بجائے یہ کہتے کہ میرے دور اقتدار میں منشیات کیس کی تمام ایف آئی آر کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ مجھے لگتا ہے منشیات کے جھوٹے مقدمات درج ہوئے ہیں جن کا مجھے علم نہیں، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ خود منشیات کے جھوٹے مقدمے میں 6 ماہ جیل میں رہے۔ کیا یہ بھی بھول گئے کہ ان کی فیملی نے کس طرح تکلیفیں اور مشکلات دیکھیں؟ رانا صاحب کو چاہیے تھا کہ منشیات کے تمام درج ہونے والے مقدمات کی جوڈیشل انکوائری کرواتے تاکہ آئندہ کسی بے گناہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج نہ ہوتا۔ اندازے کے مطابق منشیات کے مقدمات میں پاکستان کی جیلوں میں 70% بے گناہ یا تو اپنی سزائیں کاٹ چکے ہیں یا مزید کاٹ رہے ہیں۔ سابقہ وزیر شہریار افریدی صاحب اور موجودہ مشیر برائے وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جیلوں میں بند بے گناہوں کی بھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیوی کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ظلم تو آخر ظلم ہے جس کا حساب دنیا میں یا آخرت میں دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد۔